सेक्शन वाइज में मैथ में 90 और 90 है, 90 आउट ऑफ ठीक है 90 है, ओके रीजनिंग में 71 आउट ऑफ 90 है, 71 आउट ऑफ 90 ठीक है इंग्लिश इंग्लिश में 119 है 119 ओके और जीके में 52 है। 52 ठीक है मतलब इस बार कंप्यूटर टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कंप्यूटर भी और टाइपिंग भी है ये तो मैं मतलब भगवान की कृपा से बच गया हूँ, नहीं जाने वाला था, एक क्वेश्चन और गलत मैं रेस से बाहर हो जाता था। रैंक नहीं आती फिर चली जा हाँ, पर्सनली लगा कि 10% सवाल है जो डिसाइड करता है टॉपर कौन बनेगा, कौन क्या बनेगा, रैंकर, जॉब, ये सब 10% क्वेश्चन। 90% क्वेश्चन तो आप देखिए एकदम मतलब कोई भी आदमी ऐसे कर देगा, पहली बार भी दे रहा है, कोई लेवल था। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ अनिमेश मुखर्जी वेस्ट बंगाल से आए हैं और नमस्ते और इनकी रैंक है 47 और ऑल इंडिया रैंक 47। इन्होंने एग्जामिनर लिया है, तो आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं इनसे। सबसे पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। अनिमेश, आप कहाँ से हैं और क्या आपने स्टडीज करी? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, ठीक है, बांकुड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से बांकुड़ा। हाँ, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो मैं वहीं पे मतलब बांकुड़ा में ही मेरा 10th 12th वो सब हुआ। उसके बाद मैं बीटेक किया एनआईटी दुर्गापुर से। ओके उसके बाद मैं कुछ दूसरा काम किया उस बिरला में, बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड में काम किया। उसके प्राइवेट बाद जॉब। प्राइवेट जॉब। उसके ठीक है। बाद मैं 2020 से रेलवे में जेई में कार्यरत हूँ। अच्छा, आप इस टाइम पे जेई हैं हाँ रेलवे में? हाँ, अरे वाह। अच्छा, तो कौन सी फील्ड में बीटेक करी थी आपने? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल में। अच्छा ओके, तो आपका बैकग्राउंड ये रहा। तो फिर आप किस तरीके से एसएससी की तरफ स्विच हुए, क्या वजह थी? जेई भी एक ठीक पोस्ट मानी जाती है। हाँ हाँ, तो जेई पोस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं था, पोस्ट तो अच्छा है, काम भी बहुत ही बढ़िया है उसमें। लेकिन था कि मतलब सीजीएल एग्जाम क्रैक करने में ज़्यादा था कि जॉब से भी ज़्यादा। मतलब सीजीएल का एक अलग ही चीज़ रहता है कि हाँ यूपीएससी के बाद वाला एग्जाम है। ठीक है तो मैं यूपीएससी का भी शुरू किया था, ठीक है लेकिन टाइम मतलब कांस्टेंट की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, तो सीजीएल में क्रैक किया। ठीक है। और मेरा एक दोस्त था कृष्णा जी बोल के, अच्छा उनसे बहुत दिन संपर्क होने के बाद वो पहले हमको सीजीएल में इंट्रोड्यूस करवाए। ठीक तो है। हमको पैशन थोड़ा फील होने लगा कि अब सीजीएल में जाना सीजीएल भी चाहिए, एक अच्छा एग्जाम चलिए है। इसको क्रैक करते हैं, मतलब ऐसे Crack ऐसे चैलेंज के तौर पे लिया। अच्छा, आपने ऐसा चैलेंज के तौर पे लिया। अच्छा ओके, तो ये कब की बात है, कौन से ईयर की बात है, कब स्टार्ट करी आपने प्रिपरेशन? मैं शुरू तो किया था 2019 मतलब 20 में मेरा जॉब हुआ था। ठीक है। उसके बाद से ही मैं सोचा था सीजीएल देंगे, लेकिन क्या है, हम लोग जैसे जेई में ज्वाइन किए, एक इशू आने लगा कि हम लोग का लेवल 6 वाला लेवल 7 मार्च हो जाएगा ऐसे करके। तो हमको लग रहा था कि ऑलरेडी मैं यहीं पे लेवल 7 हो जाऊंगा, तो फिर दूसरा वाला लेवल 7 का कोई ऐसे वजह नहीं बनता है खास, ओके, इसीलिए मैं स्किप किया। लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ आई कि ये दोनों जॉब में थोड़ा अंतर है, और अंतर है। हमको मोटिवेट किया कि चलिए एग्जाम को देता हूँ। ओके, तो आपका सेक्शन वाइज स्कोर कितना है एक बार बताइए? सेक्शन वाइज में मैथ में 90 और 90 है, 90 आउट ऑफ ठीक है 90 है, ओके, रीजनिंग में 71 आउट ऑफ 90 है, 71 आउट ऑफ 90 ठीक है। इंग्लिश 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 में 119 है 119 ओके, और जीके में 52 है। 52 ठीक है। अच्छा है, आपने एसएससी की तैयारी और यूपीएससी की भी तैयारी करी थी, उससे कुछ नहीं फायदा नहीं, हुआ? वो मैं नहीं, उससे कोई फायदा क्योंकि नहीं। हाँ, एनसीईआरटी में पढ़ लिया था, तो हो सकता है कुछ था। हाँ राइट राइट राइट। तो आप ये बता रहे हैं कि ओवरऑल जो था आपका फर्स्ट अटेम्प्ट 21 में था? 21 में था हाँ। 21 में था और 22 में आपको कौन सी पोस्ट ली आपने? इसमें एग्जामिनर में लिया हूँ। एग्जामिनर ज्वाइन करोगे? हाँ अच्छा ओके, तो एग्जामिनर आप जॉब ज्वाइन करने वाले हो। ठीक है, अब हम तैयारी की बात करते हैं कि जैसे ही आपने, अब आपको जैसे कृष्णा जी ने बताया कि एसएससी करके एक एग्जाम होता है हाँ और उसके बारे में थोड़ा सा आप अट्रैक्ट हो गए कि भाई ये हाँ सब चीजें हैं, तो फिर आपने तैयारी स्क्रैच से कैसे शुरू करी? ऑलरेडी आप जेई थे हाँ, तो बेसिक तो होगा, बेसिक हाँ। तो फिर किस हिसाब से आपने स्टार्ट किया और यूट्यूब की मदद ली, फिर कैसे आप सुपर 100 तक कैसे पहुंचे, वो एक फ्लो बताइए हल्का सा, जैसे स्टेप बाय स्टेप। जैसे सर हम लोग तैयारी जनवरी मतलब 21 वाला में जनवरी महीने से चालू किए थे। ठीक है तो हम लोग के पास 3 महीना था ठीक लगभग, है मतलब एस्टिमेटेड 3 महीना था। तो 21 वाला मैं रियली बताऊंगा तो आप हाफ हार्टेड अटेम्प्ट था। मतलब हमको लगा था कि सीजीएल तो एक बार में
निकालने वाला जॉब है नहीं, तो ठीक है। 22 के लिए मैं सीरियस था। हाँ 21 में सोचा था कि इस बार हमको सारे राउंड देख लेना है, अच्छा, मतलब एक ऐसा टेस्टिंग डेमो के तौर डेमो पे। के तौर पे, कि देख लेते रियल में एग्जाम होता क्या है, मतलब कितना टफ है बाकी। तो उसके बाद हम लोग टेक्स्ट बुक में चालू किए मॉक देना। मॉक मेरा देना। मेरा और एक दोस्त था अभिषेक नाम का, वो दोनों हम लोग चालू किए थे। तो चालू किए थे तो हाँ, जैसे मेरा ऑलरेडी बेसिक्स अब जेई का प्रिपरेशन दौरान ही था, ठीक लेकिन है। जैसे मैं टेस्ट सीरीज दिया हमको लगा कि यहाँ का लेवल थोड़ा अलग है, मतलब वो तो पता था ही, वो फील भी हुआ कि ओके। वो थोड़ा मैथ हाई है, थोड़ा ये हाई है। तो वो हमको, मतलब मेरा स्कोर हो रहा है मान लीजिए 105 10 200 में अच्छा, प्रीलिम में। तो आप प्री के दे रहे थे? हाँ हाँ, कंप्लीट। प्री का ओके। दे रहे थे। तो उसके बाद फ्री होने के बाद, फ्री के टाइम ही सुपर 100 आपसे कनेक्ट जुड़ किया, गए। मैसेज में जुड़े। ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट की वजह से इरेगुलर था, मतलब पूरा इरेगुलर पूरा पे। कंप्लीट नहीं हाँ, कर पा क्योंकि रहा ऑलरेडी जॉब कर रहे हो। था। हाँ, और वो मतलब थोड़ा मेरा जॉब में एक्सपोजर भी वैसे हो गया था कि हमको जॉब थोड़ा लॉन्ग आवर्स में करना पड़ रहा था उस टाइम पे उस टाइम नहीं, अभी भी मतलब हमको, मैं जेई हूँ लेकिन काम मतलब सारा हमको काम थोड़ा, हमको मेरा जो बॉस है बस यही मैं, वाला। हाँ, मैं डीएम पावर बोलते हैं। अच्छा, तो मैं उन्हें उनका ही एक तरह से हैंड देखते टग हो। ने ऐसे, मतलब बहुत करीबी काम करने का मौका मिला, बहुत प्रमोट भी किए इस चीज़ को, लेकिन पढ़ाई के लिए थोड़ा दिक्कत होता था। तो धीरे धीरे धीरे। तो मैं मेंस दिया इसका सीजीएल में। एक्चुअली और भी एक चीज़ था कि मेरे को 21 का प्री दिया था, तो हमको तब आंसर की नहीं निकला था, तो हमको आइडिया नहीं था मेरा होगा हो बोल गए के, या नहीं हो, क्लियर होगा हो नहीं गए। होगा, क्योंकि पता नहीं था हाँ, कितना जीके में स्कोर किए होंगे ऐसे करके। ठीक है। तो उसमें मैं डिले कर दिया, मतलब मेंस का मैं मेंस की कंटिन्यू तैयारी आपने शुरू ही नहीं करी। शुरू नहीं किए, मतलब हमको हाँ लगा कि इस बार नहीं होगा। ठीक है। अगेन मैं कृष्णा जी से कांटेक्ट किया था, अच्छा। वो बोला था कि आपका हो जाएगा, लेकिन हाँ हमको सेल्फ बिलीफ नहीं था कि होगा करके। ठीक है। और वहाँ पे भी कुछ माहौल ऐसा था कि हमसे नहीं हो पा रहा था, मतलब बहुत सारा कुछ कुछ चीज़ हो गया था। हाँ हाँ मतलब एक, अगर बताने का इजाज़त दीजिएगा हाँ तो हाँ, बता। बिल्कुल बताओ। तो वहाँ पे एक बस एक्सीडेंट हो गया था जिसका मैं इंचार्ज था, उसमें 76 बच्चे थे। ओ। तो उस दौरान पुलिस पुलिस बहुत कुछ हैंडल करना पड़ा। अच्छा। तो मेंटली भी हम थोड़ा वो चीज़ स्ट्रेस में थे। स्ट्रेस में थे, लेकिन मैं पढ़ाई कंटिन्यू किया। हाँ लेकिन जब मेरा प्री का रिजल्ट निकला उसके बाद तो मेरा डिले हो गया था ऑलरेडी, मेरे पास टाइम नहीं बचा था। मैं मतलब टेस्ट भी बहुत ही कम दे पाया। तो मेन है मॉक टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन, आप जानते ही बिल्कुल हो। बिल्कुल। मॉक टेस्ट मैं उतना नहीं दे पाया। तो 21 में। 21 में, ओके। तो 21 में मेरा स्कोर था इंग्लिश में 177 के आसपास था, और आपका जो मैथ में 164 था, और ठीक प्री है। में मेरा 151 था। तो और जो सब्जेक्टिव पेपर में दिया उसमें 43 था। तो अच्छा, उसे, डिस्क्रिप्टिव। हाँ, डिस्क्रिप्टिव में तो हाँ उसमें मेरे को शायद कुछ, मतलब मेरे सिलेक्शन हुआ था, कुछ पोस्ट मिल जाता है, फायदा नहीं रहता। हाँ 4200 मेरा था ही। हाँ। तो मैं डीवी वगैरह वो सब स्किप कर दिया, कुछ मतलब गया नहीं। ठीक है। अब 22 में आते हैं तो हम लोग का एक ग्रुप बन गया, 4 आदमी। 4 लोगों का। 4 वो बहुत बाद में बना, शुरू में नहीं बना हाँ तब तक, लेकिन मैं आपका निचोड़ तब, मतलब एकदम पूरा निचोड़ लिए थे, मतलब 22 वाला हाँ, इधर पूरा मेरा वही निचोड़ वीडियो सारी। सारी बहुत इम्पोर्टेंट, मैंने बहुत ही फायदा पहुंचा है उस चीज़। मैं एक बार नहीं, कम से कम उसको 2-3 बार देखा, एक बार में कुछ नहीं हुआ। तो हम्म। मॉक में मेरा, मैंने अजब कमांड हो गया उसके बाद से, मतलब मैथ में जो बोले कि मतलब मैथ फोड़ रहा था लिटरली, मतलब ऐसा नहीं है कि, उसके बाद से मेरा ऑल इंडिया रैंक हमेशा 200 250, मतलब मॉक्स में रहता, उससे नीचे गिरा नहीं पार पर। टाइम पहले नहीं दे पाए आप, बाद में फिर आपने टाइम 22 में देना स्टार्ट 22 में भी सर ऐसा बहुत टाइम दे पाया, ऐसा बात नहीं है, किया, लेकिन लेकिन 22 में क्या शॉर्ट बोले, में आपने मेरे करा। को लगा कि मेरा दिमाग में फ्रिक्शन नहीं था, हम हाँ, मतलब जॉब से मतलब वो हो गया था कि जब हमको 10 घंटा करना पड़े, 12 घंटा पढ़ना पड़े, करना है, जितना हमको टाइम है उतना टाइम मैं करूंगा। पढ़ना है। मैं उस मेंटल जो बैकलॉग्स है उसको मैं हटा दिया कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, यही मेरा मुख्य चीज़ है। सही बात। उसके बाद जितना टाइम मिलेगा उतना मैं करूंगा, ठीक वो है। चाहे चाहे जितना भी हो उसमें। तो जैसे मेंटल क्लैरिटी आ गया तो स्कोर में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। और एंड में हम लोग प्लान किए थे, हम लोग के पास 23 दिन जब बच रहा था, हम लोग ग्रुप में किए कि हम लोग एटलीस्ट 30 मॉक देंगे, 20 मॉक जो नहीं देगा वो ग्रुप से हम लोग एलिमिनेट कर देंगे उसको, और भाई नहीं निकालेंगे आप लोग खुद से निकल जाना, ऐसे करके किए। तो उसमें 17 तक मैं दिया, 17 एग्जाम तक दिया मॉक कंटिन्यूसली। उसके बाद मैं ही वो ग्रुप का रूल तोड़ दिया कि भाई और नहीं दिया जा रहा है, तो मैं ऐसे नहीं बोला। तो मैं वो 17 मॉक्स लगाया, एग्जाम में गया, हुआ है 2022 में फिर 22 आपने में। रैंक निकाली सी। तो
अगर देखें तो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन का कुछ आप गाइड कर सकते हैं? जैसे बंगाल के, वेस्ट बंगाल के, कोलकाता के साइड के जितने भी लोग हैं, वहाँ के लोग ज्यादातर अब एसएससी की तरफ आ रहे हैं, हाँ हाँ है ना? हाँ क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स हैं मेरे वहां से, और मैंने भी ये तब जाना जब मेरी बुक लॉन्च हुई थी, क्योंकि वहां से इतने ऑर्डर आए तो हमारी टीम वाले भी हैरान हो गए थे कि भाई इतना ऑर्डर कैसे आ रहा है। तो उसकी खास वजह स्टेट एग्जाम ना Yes. अच्छे से होना है। अब आप वहां के लोगों को कैसे गाइड करेंगे कि भाई अगर एसएससी की तैयारी करनी है कितना टाइम देना पड़ेगा, सब्जेक्ट वाइज उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? मतलब स्पेसिफिकली फॉर वेस्ट बंगाल का ऐसा बोल। हाँ, मतलब क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर, मेरा ये मानना है कि जैसे स्कूल में भी ऐसा ही होता है कि एक सेक्शन, अलग अलग सेक्शन बना देते हैं कि अगर वहां के बच्चे ज्यादा वीक हैं तो उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा वहां के बच्चे वीक हैं, बट वहां के बच्चे परेशान ज्यादा लग रहे हैं मुझे, हाँ क्योंकि वहां की जॉब सबसे हाँ। ज्यादा परेशान कर रही है। वहां पे जॉब नहीं निकल रही मुझे लग रहा है। जी जी एकदम। और काफी बच्चे जो अच्छे लेवल पे हैं वो टीचिंग के जॉब नहीं ले पा रहे, स्टेट जॉब नहीं ले पा रहे, तो उनको क्या किस हिसाब से एसएससी की तरफ? पहले तो देखिए मेरा जो मतलब मेरा फेलो बंगाली से यही रिक्वेस्ट है कि पहले ये माइंड सेट से हम लोग को सबको निकलना है कि भाई हम लोग ऑल इंडिया कंपटीशन में फाइट नहीं कर सकते। ये पूरा मीथ है। आपका ही दोस्त बंगाल से है, बैठा हुआ है यहाँ पर, हाँ, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है और बहुत इजीली पॉसिबल है। कोई अलग जगह का आदमी अलग नहीं होता है, यहीं का आदमी मतलब सब एक ही है। सब एक ही है। हाँ, कोई कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन आपको वो माइंड सेट डेवलप करना है फाइटिंग वाला। Fight. ऐसा नहीं होगा, ये तो जुनून रखो कि मतलब अगर ऐसे हम उतना स्टेट वाला नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखो कि आप अगर ऑल इंडिया पोस्ट पे कुछ आप मतलब खींच के ला रहे हो अपना स्टेट में, हाँ, तो वो बहुत बड़ा चीज है। अच्छी ये स्टेट वाला तो आप ही लोगे अगर कोई कभी निकला तो, लेकिन सेंट्रल का कुछ पोस्ट अगर आप अपने तरफ ले रहे हो, वो तो आप फेवर कर रहे हो अपना, क्यों जिस मतलब आप कंपटीशन अपना स्टेट लेवल में घटा दे रहे हो। सही इतना बड़ा बड़ा पोस्ट है, क्यों आप फाइट नहीं करना चाहते हो कि आदमी अच्छा, बच्चे नहीं वहां के अवॉइड करते हैं थोड़ा? अवॉइड करते थे, अभी कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, तो ये लोग करना फील्ड में पड़ेगा। उतर रहा है। हाँ। और फील्ड जैसे बहुत उतर बढ़िया के- कर रहे हैं। मैं हर बार, हर साल मेरे बच्चे हाँ अच्छे निकलते हैं हाँ। वहां के। नहीं आपका सर मतलब पूरा आप लोग का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत है ऐसे, क्योंकि हम लोग का वहाँ पे जैसे नहीं जानता हूँ मैं, मतलब मैं तो शुरू से ही जितना भी एग्जाम निकाला हूँ एक ऑनलाइन थ्रू निकाला हूँ, तो ऑफलाइन का सिनेरियो हमको पता नहीं है। लेकिन हमको जितना लगा कि एजुकेशन लेवल मतलब एजुकेशनल लेवल में, इनपुट में, आउटपुट में ऑनलाइन को बीट करना थोड़ा मुश्किल है। ऑफलाइन को खासकर जिसके पास ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बना हुआ है वो कूद जाओ और ऑनलाइन मटेरियल कलेक्ट करके कोई भी मतलब ऑथेंटिक न्यू मतलब होना चाहिए उस पर से। कंसाइंस। हाँ, और वो कंटेंट आप डेवलप करो हर चीज के लिए। मैथ मतलब मैथ जैसे आपका सुपर 100 बैच जिसका एलिमेंट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है, सुपर 100 बैच लेके वो पूरा फाउंडेशन बनाए। और ज़्यादातर आदमी उतना गिफ्टेड नहीं होगा बेसिकली, उसको जैसे मेरा मेरा मान लीजिए मेरे को उतना ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा एक तो साइंस बैकग्राउंड है और मैं मेरा मैथ में ऑलरेडी बहुत कमांड था। मेरा 2 साल का लैग के लिए आपका सस्टेन हो गया निचोड़ वाला जो भी है, निचोड़ इनफ था। लेकिन सब नहीं कर सकता है। सब नहीं कर सकते। ये और दूसरा बात है कि मेरा कॉम्पिटिटिव के भी ये पहला नहीं था, दूसरा था, तो मेरा वो फंडामेंटल काम किया हुआ था। तो जो काम नहीं किया है वो पहले फंडामेंटल के लिए सुपर 100 बैच ले लो, वहां से अपना फंडामेंटल डेवलप करो। उसके बाद मतलब मेरा कहना है कि कंटेंट स्विच मत करना कि मतलब कभी आवाज साइनी का देख लिए, कभी दूसरा सर का देख लिए, ऐसा नहीं चलता। जैसे मैं आपको बताऊंगा, मैं बहुत नाम नहीं करूंगा, बहुत दो बड़ा एडुकेटर है नाम में यूट्यूब कम्युनिटी, वह उनका सारे किताब मैं ले लिया, मतलब मैथ का लिया खासकर कंटेंट, और मैं जिंदगी में उस किताब में नहीं खोला। इतना कंटेंट कैसे पढ़ूंगा मैं? तो बहुत बड़ा मतलब किताब है। देखिए मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि शार्प कंपटीशन है, इसमें टाइम का बहुत कमी है और पंचवर्षीय योजना हम लोग को बनाना नहीं है, हम लोग को इसी बार निकालना है। और जब इसी बार निकालना संभव है तो हम इसको क्यों एक्सटेंड करेंगे? नहीं है। तो उसके लिए मैक्सिमम बच्चे इसीलिए फंसे हुए हैं कि वो मतलब पढ़ाते सब बेस्ट है, लेकिन इतना पढ़ा रहे हैं, इतने से हो रहा है, इतना पढ़ा रहे हैं, जबकि सर आपका निचोड़ आप देख लो, आज का डेट में निचोड़ में जो कंटेंट है उससे कम क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब उसका भी पूरा नहीं पढ़ना पड़ रहा है। इसीलिए अभी एलिमेंटरी जो मैथ है उसमें फोकस ज्यादा है, ना कि एडवांस मैथ पे, राइट है ना? तो ये स्विच हुआ है हम लोग, पैटर्न स्विच हो गया थोड़ा। तो ये
जो मतलब रियलिटी है, हकीकत है, उसको हम लोग को एक्सेप्ट करना है कि ये रियलिटी है। अब हम लोग को लगता है, जो आदमी प्रिपरेशन बहुत ले ले उसको लगता है कि थोड़ा एडवांस मैथ भी आए तो फाइट होगा, लेकिन नहीं आ रहा है तो हम लोग को ये रियलिटी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक्सेप्ट कर लेना है। एडवांस का मतलब इनका कहना है कि बहुत ज्यादा हाई फाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट्स पता है कि अच्छा इसका मतलब ये है, उस पे आप बेसिक क्वेश्चंस कर पा रहे हो, मोर देन इनफ है मोर देन इनफ आजकल के टाइम के हिसाब से। हाँ नहीं, वो भी देख लो, सिलेबस तो पूरा कंप्लीट करना है, छोड़ना तो नहीं है। सही बात। सिलेबस कंप्लीट पूरा करो, लेकिन फोकस जो है मतलब ज्यादा जो चीज बेसिक्स है उसमें ही ज्यादा फोकस करो कि मतलब 90% सवाल उसी से आएगा। अभी सर मेरे को जो पर्सनली लगा कि 10% सवाल है जो डिसाइड करता है टॉपर कौन बनेगा, कौन क्या बनेगा, रैंकर, जॉब, ये सब 10% क्वेश्चन। 90% क्वेश्चन तो आप देखे ही है एकदम, मतलब कोई भी आदमी आके कर देगा, पहली बार भी दे रहा है, कोई लेवल था ये बहुत बड़ी बात बोली आपने, लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं। उनको आजकल क्या है ना, थोड़ी गाइडेंस थोड़ी गलत है। उनको ऐसा लगता है कि अगर भीड़ में आ जाएंगे तो हो जाएगा। अरे भीड़ में दुनिया आई भी है, अगर आपको भीड़ से उठ के करना है, और अब तो सीट्स फिर से कम हो गई है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है, वो चीज करनी है जो कोई नहीं कर पा रहा। और आप चारों सब्जेक्ट के बारे में पूछे हाँ, तो बाकी जीके का बताओ। जीके जनरल अवेयरनेस में देखिए, थोड़ा अभी जो मेरे को लगा ये थोड़ा हमको इलाबोरेट करके बोलना पड़ेगा। एक तो आप मैंने पहले बेसिक स्टडी तो करना ही है। एक किताब है ब्रह्मास्त्र करके, आप कुछ किताब निकाले हो सर इसके लिए, जीए का कुछ कंसाइज मटेरियल? हाँ, तो हम पहले सुपर करंट अफेयर निकालते हैं। तो सुपर करंट अफेयर्स नहीं, मतलब मेरा बेसिक्स भी, जैसे इस बार करंट अफेयर्स का स्टैटिक जीके की भी पीडीएफ निकालते हैं, हमारी कोई बुक नहीं है। तो ये कोई भी मतलब एक स्टैटिक का कंटेंट आप लोग डेवलप करना है, मेरे हिसाब से स्टैटिक का कंटेंट डेवलप कर लो। उसके बाद थोड़ा ना अभी क्वेश्चन जो आ रहा है, आप इस बार फॉलो किए होंगे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा एनालिटिकल टाइप है, और वो एनालिटिकल टाइप जो है वो बस करंट अफेयर्स में सीमित नहीं है, सारे मतलब आपका सेक्शन में ही एनालिटिकल कुछ आ रहा है जो आपको मतलब मॉक आपको नहीं दे सकता है अभी के टाइम में। मतलब उसमें तो आपको दिमाग थोड़ा खुला रखना पड़ेगा। तो जीके में भी ऐसा है कि अब बहुत आदमी परेशान हो जाता है कि अभी तो यूपीएससी जैसा पैटर्न, अरे भाई जिसका दिमाग है उसके लिए फायदा है ना। वो मान लो 4 थ्योरी उसको पता नहीं है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके वो अपना एलिमेंट मतलब ऑप्शन तो रिड्यूस कर सकता है ना कि 2 है। तो हम लोग को जीए के लिए दिमाग बहुत एनालिटिकल रखना है, और दूसरा है कि हम लोग को जीए में मतलब इनफ टाइम मिल रहा है टीयर 2 में खास करके, तो उसमें हम लोग को एनालिसिस करना है कि इसमें कौन सा आंसर होना है। जैसे मतलब बहुत आदमी, मेरा एक ग्रुप वाले एक था, 4 जो बोल रहे थे, हम लोग में डिसाइड हुआ था। तो हम मतलब मैं और मेरा एक दोस्त, हम लोग थे कि हम लोग को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और 2 थे कि बिल्कुल मतलब उसमें एंटी में थे कि हम जितना जानेंगे उतना ही करेंगे, उसके बाद हम लोग कोशिश भी नहीं करेंगे। तो हम लोग का लास्ट में डिस्कस होते होते ये फाइनल हुआ कि हम लोग कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि एलिमिनेट करके बाकी जो नहीं भी आता उसको भी अटेम्प्ट कर दो। वैसे मतलब मान लीजिए 2 आप एलिमिनेट कर दियो, मतलब प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि आपको उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, है कि नहीं सर? प्रोबेबिलिटी कह रहा है होना चाहिए। अब आप लाख बहुत खराब होगा, मतलब 2 अगर एलिमिनेट कर दिए और दोनों में आपको कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी अटेम्प्ट कर देना चाहिए कि चांसेस तो ज्यादा है। और ये 1 मार्क्स आप सोच रहे थे कितना मतलब अंतर कर सकता है। अगर 5 क्वेश्चन में ऐसे आप 5 में 2.5 क्वेश्चन ला लिए, मतलब 6 मान लीजिए, 6 में 3 क्वेश्चन आप निकाल लियो, तो 9 मार्क्स वहां मिल गया, और 3 में +6 आपका स्कोर हो जाएगा। सही बात। और +6 में आपका रैंक मतलब 2000-3000 में अंतर हो जाएगा। तो ये बहुत मतलब हमको जीके को मतलब क्या बोलते हैं उसको, जीके को हमको एनालाइज करना है। वैसे मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अटेम्प्ट करो मैक्सिमम? नहीं, मेरा हाँ वो तो है, मेरा कहना वो है कि सर जीके में हम लोग को ब्रेन स्टॉक नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब होता है ना कि मैं जितना जानता हूँ उतना ही करूंगा, बाकी छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। मतलब हमको घुसना है, ओपन माइंडेड रहो, वो सारे क्वेश्चन को देखो कम से कम। अगर क्वेश्चन आपको पता नहीं है, हो सकता है 2 उसका जो ऑप्शन है उसका 2 चीज आपको पता है। सही बात है। हाँ, लेकिन ऐसे रैंडम तुक्का नहीं है, आदमी जैसे जोशीला हो जाता है, जैसे 2-3 उसका तुक्का हो गया थोड़ा तो वो जाके सारा को अटेम्प्ट कर देता है। इसको तो मैं, जिसको बिल्कुल नहीं आ रहा है, आपको कोई भनक नहीं हो रहा है क्वेश्चन के, उसको तो स्किप कर। हाँ, अगर चारों ऑप्शन में कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप मत करो। और एक चीज है सर, ये यूपीएससी में बहुत आपने तैयारी कैसे करी थी जीके की? मतलब स्टैटिक जीके पढ़ी? स्टैटिक जी के लिए ब्रह्मास्त्र किताब में पढ़ लिया था। बुक का नाम है ये? अच्छा, करंट अफेयर? करंट अफेयर्स में स्टडी आईक्यू से किया था, ठीक है, लेकिन टीयर 2 में एक भी सवाल नहीं आया। इससे मतलब नहीं होता है कि अगले बार आ सकता है, आ सकता है बिल्कुल। मतलब मैं कभी भी एग्जाम के दौरान कभी भी आज तक कोई प्रिपरेशन में करंट अफेयर्स नहीं प्रिपेयर किया था, इसलिए इस बार किया, एक भी सवाल नहीं आया।
ठीक वेस्ट है। हो गया। हाँ, नहीं वेस्ट नहीं है। अब देखिए इसका कोई मतलब मान्यता नहीं लेना है, अगले बार आ ही सकता है, आ मतलब सकता ऐसा है। नहीं है कि अब आप करेगा। कुछ बता रहे थे कि यूपीएससी में एक चीज होती है। यूपीएससी में एक चीज होती है कि आपको मतलब जैसे आप बहुत कुछ मटेरियल पढ़ते रहते हो, बहुत कुछ पढ़ रहे हो, तो आपको कभी कभार एग्जाम में ना क्वेश्चन जैसे आता है आपको क्लिक होता है कि ये होगा, लेकिन आपको याद नहीं है। कॉन्शियस माइंड नहीं जानता है कि कैसे होगा। तो अगर आपका वो प्रिपरेशन के दौरान ये सबकॉन्शियस चीज को डेवलप कर लो कि हाँ। आपका कॉन्विक्शन बार बार ठीक हो, तो एग्जाम में हम लोग उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मेरे को लग रहा है ये होगा। अभी अचानक वहां पे जाके ओवर कॉन्फिडेंट होने का जरूरत नहीं, ये प्रैक्टिस होना है तो मॉक्स में ही ये कॉन्विक्शन डेवलप करो कि मतलब मेरा वो ऑप्शन होगा, जैसे उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा कि 10 में आउट ऑफ 7 आप हाँ, ठीक कर कई रहे बार हो। ऐसा होता है कि आपको पता है कि इसका आंसर यही है, हाँ, लेकिन आपके पास कोई लॉजिक नहीं है उसका। आपको याद भी नहीं है कि आपने कब पढ़ा था हाँ और कब आपने कौन से किताब से पढ़ा था, बिल्कुल याद नहीं है, बट आपको पता है कि अच्छा यही है, देखा हुआ है। हाँ हाँ। जैसे इस बार एक सवाल आपको मैं बताता हूँ फॉर हाँ एग्जाम्पल, सब सारे सवाल तो याद नहीं है। एक था कि 1915 में कौन कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, हाँ तो हमको लग रहा था कि ये दोनों तो नहीं है, हाँ लग रहा है यही होंगे क्योंकि हम लोग तो सारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को पढ़े हुए हैं। हाँ, तो हमको एक रैंडम आइडिया है कि ये तो पहले का था, ये बाद ये में बात था। का था। हाँ, हाँ। तो आप उस जो एबिलिटी आपका है टू मतलब डाइसेक्ट चीज को मतलब इसका सेग्रीगेट कंक्लूजन ये करने है का। कि डरना नहीं है, पढ़ के जाओ, हाँ फायदा देगा ही देगा। देगा, हाँ देगा ही देगा। डेफिनेटली। और बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपने कोई स्पेशल? इंग्लिश इंग्लिश में अगर हाँ बोलूंगा, इंग्लिश देखिए सर, इंग्लिश मेरा ओवर द टाइम डेवलप हो गया है। इंग्लिश के लिए मैं स्पेशल कुछ किया नहीं। इंग्लिश में मेरा मतलब कॉलेज लाइफ से ही, जैसे नौकरी के लिए आपको प्लेसमेंट चाहिए तो इंग्लिश करना है, तो तब से हम लोग मूवी वगैरह देख के मतलब मेरा ओवर द टाइम इस चीज़ डेवलप हुआ है। इस बारे में मेरे को यही करेंगे कि मतलब इंग्लिश ग्रामर ये सब मतलब थियोरिटिकल तो करना ही है, लेकिन उससे ज़्यादा है कि हैबिट बनाना है। मतलब आप रेगुलर पढ़ो, कुछ कुछ पढ़ते रहो इंग्लिश में, कंटेंट मतलब पढ़ते रहो। ऐसे हम लोग का एडुकेटर सब मान लीजिए अपना मातृभाषा में लैंग्वेज में बात करते हैं, तो हम लोग कोई मूवी मतलब अभी तो प्रिपरेशन के दौरान हम लोग मूवी देखना अफोर्ड नहीं कर सकते, सही लेकिन बात है। आप मतलब कम से कम आप कुछ रेगुलर बेसिस में उस चीज़ को डेवलप करिए। मतलब आधा घंटा 40 मिनट रीडिंग स्किल में डेवलप करिए, वो तो आपको ना ग्रामर लगने लगता है। जैसे मैं अभी ग्रामर पढ़ा नहीं पाऊंगा कि ये कैसे हुआ हमको पता नहीं, लेकिन क्या होगा हमको पता है। हाँ, तो आपको एग्जाम निकालने के लिए वो सेंस ही आना चाहिए, गट फीलिंग। हाँ कि ये होगा, और 100% सही होता है। मैंने आप सोच रहे हो ना तुक्का से तो 119 नहीं आएगा, हाँ मतलब ये सेंस था ही। हाँ, तो वही है कि मतलब उतना सेंस डेवलप, मतलब एसएससी मेरे को जितना लगा कि वो बस वो अंडरस्टैंडिंग को जांच करती है कि आपको वर्किंग नॉलेज है कि नहीं, इसमें ऑन हाँ, लगेगा कि ये बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं है, लेकिन हाँ। इंग्लिश में भी कुछ बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, डरते तो है सर, इस वजह से उनको दिक्कत होती है। इतना डरने का चीज़ है नहीं नहीं। है। ये तो है। तो इंग्लिश में आपने कोई किताब विताब पढ़ी, कोई किताब तो बिल्कुल नहीं पढ़ी सर, टेस्ट सीरीज मॉक दिया था, दिया? मॉक दिया। हाँ, हाँ तरुण ग्रवार सर करके एक थे, उनका मैं तरुण ग्रोवर। हाँ उनका मैं यूट्यूब में फ्री लेक्चर्स था, कुछ कुछ देखा, बहुत ज़्यादा नहीं देखा। हमको यूट्यूब। लगने लगा कि इससे मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला है। मतलब उस टीचर का सेंस कोई में गलती टीचर नहीं की है, गलती। मतलब टीचर तो बहुत बढ़िया है, जिसका ग्रामर अभी नहीं स्ट्रांग है उसके लिए तो कर सकता है। हाँ लेकिन मैं अपना चीज बोल रहा हूँ कि हमको मतलब फिर ठीक है। हाँ, हाँ क्योंकि मतलब, मेरा वो चीज हम ऐसे ही कर सकते हैं, इस टाइप का फील हो रहा था बिल्कुल बिल्कुल। हमको। मतलब वो हमको वाई बता रहे थे कि ये क्यों होता है, लेकिन जब हमको क्यों मतलब जो होता है उसको मेरा आइडिया है, तो मैं इस एग्जाम के दौरान वाई को हमको जानने का जरूरत नहीं है, हमको बस आंसर आना चाहिए। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो बहुत ज्यादा उसकी पीएचडी करने की जरूरत नहीं है उसमें, आपको सिर्फ आना ये पता चाहिए। होना चाहिए, अच्छा ये तो प्रैक्टिस इज इनफ। मतलब नहीं, जिसके जिसके लिए मतलब बेस नहीं है, जो हाँ, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, उसको तो डेवलप करना होगा। सही जिसका बात है। ऑलरेडी डेवलप्ड है वो टाइम बर्बाद ना करे कि वाई को हमको जानना है, हमको एग्जाम निकालना है, मेरा पर्पस क्लियर रहना चाहिए। तो ऐसे ही मैं ये मतलब बोल रहा हूँ, मेरा हम लोग ये सोचते सोचते डिस्कवर किया है कि आदमी प्रिपरेशन के दौरान ये चीज़ बोलता है हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क, हम इसमें और एक पिलर ऐड करते हैं। वो पिलर है कि मेंटल क्लैरिटी। आपको चीज़ का वाई पता होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। क्यों? मतलब मैं एक इतना बड़ा किताब ले रहा हूँ उसको किए जा रहा हूँ, मतलब मैं रीजन ही नहीं पता क्या? नंबर सिस्टम को मैं 10 दिन से कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम का एक वीडियो आपका देख ले, खत्म है कहानी। आदमी क्यों इतना मेहनत करेगा, ये तो है। मतलब अननेसेसरी वेस्ट करता है टाइम हार्ड वर्क के मतलब करने के वो चक्कर एफर्ट्स आप कहीं और लगा सकते में लगा सकते हो। हो, ये तो है। और ठीक है, उसके अलावा आपका रीजनिंग में कोई आपने अलग से कुछ करा? रीजनिंग आपका निचोड़ निचोड़। हाँ आपका निचोड़ किया था रीजनिंग मतलब, है। हाँ और प्रैक्टिस मॉक्स मॉक्स अच्छा, मॉक्स से आपकी इनफ हो गई। मॉक्स भी मैं यही कहूँगा, मॉक्स भी थोड़ा मतलब 1 2 3 प्लेटफॉर्म से दीजिए। उसमें क्या जैसे होता है, जैसे अच्छा मतलब बता सकते हो हाँ, नाम? अच्छा मैं
टेस्ट मैं बुक, हम लोग टेस्ट मैं 4 दिया था, टेक्स्ट बुक, सुपर कोचिंग और सुपर कोचिंग के मॉक्स। वो बहुत ज्यादा मतलब ये है हटके। टेक्स्ट बुक सही है ना वो तो, हाँ, वो अलग वो है। अलग है। अच्छा लेकिन वो मॉक्स मतलब बहुत ज्यादा टफ है, मतलब तो आदमी को ज्यादा नहीं करना चाहिए कि वो ठीक है। एग्जाम रिलेवेंट, मतलब वैसा नहीं है। उसको वो करना है जिसको पहले ही बेसिक्स का कमांड आ गया। वो एक दो देख के देख सकता है कि भाई हमको अभी भी इम्प्रूव करने का स्कोप है, उससे वही टेक लेना है कि मैं बहुत मतलब टॉप में नहीं पहुंचा हूँ। तो वो आपको दिखाता है मतलब ठीक है। हाँ। टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, ग्रेड ऑफ बायजूस, ये सब मैं 4 किया था। तो सबको नहीं, मतलब मूलली मतलब फंडामेंटली मैं ज़्यादा टेक्स्ट बुक को दिया था। हमको लगा था टेक्स्ट टेक्स्ट बुक बुक सबसे, हाँ रिलेवेंट लगा, लेकिन एग्जाम में थोड़ा अलग ही क्वेश्चन हुआ और वो थोड़ा ग्रेड ऑफ जैसा था, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न जो है। लेकिन मतलब ये जरूरी नहीं उसी जैसा होगा 22 में। तो आप मतलब थोड़ा अनएक्सपेक्टेड चीज के लिए प्रिपेयर होने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अलग वेरिएंट प्लेटफॉर्म वैरायटी का हाँ, वैरायटी। कि आपको शौक लगने लगे कि अचानक आदमी टेक्स्ट बुक से सुपर कोचिंग जाएगा तो उसका स्कोर सीधा 50 मार्क्स का गिर जाएगा। तो ये शौक होना चाहिए कि एग्जाम में फिर एडाप्टेबिलिटी बढ़िया होता है कि हमको दिख जाता है कि क्वेश्चन टफ है तो सबको टफ लगेगा तो स्कोर घट जाएगा, क्वेश्चन ईजी है तो हमको इतना मतलब एक आइडिया डिफरेंट देने से लग जाता है। सही बात। और ये कंप्यूटर के लिए कुछ अलग से पढ़ा या बिल्कुल नहीं पढ़ा? कंप्यूटर में तो पढ़ा था थोड़ा आरबी रेवोल्यूशन वाला। एक्चुअली अच्छा। मेरा एक्चुअली आपका मतलब बहुत ज़्यादा मैं बाद में सुना मतलब कि आपका जो कंटेंट बहुत ज़्यादा रिलेवेंट था एग्जाम के तो पर्पज में, बाद में लेकिन पता चला। लेकिन मैं स्किप कर गया। और कितने जैसे मार्क्स, मार्क्स कितने थे? मेरा 29 था, जो जैसे फेक नोटिफिकेशन आया तो मैं तो लगा कि गया भाई, मतलब मैं थोड़ा मतलब डिप्रेस तो नहीं था, लेकिन मतलब बातें बातें होने लगा था कि भाई नहीं होगा। हमको कुछ। मतलब मेरा मेरा जो लॉजिक बता रहा था, मेरा लॉजिक यही बता रहा था मैक्स टू मैक्स 27 जाएगा, मतलब लॉजिक यही बता रहा था। अब ये भी सोच रहे थे कि शायद मेरा कम है बोल के ये लग रहा है इससे ज्यादा हो। सही है, सही है, सही है। नहीं, ओवरऑल मतलब आपने, आप ये बोल रहे हो कि कंप्यूटर ढंग से पढ़ा ही नहीं। पढ़ा नहीं, मतलब वो गलती है, आप लोग मत करिए, मतलब इससे इंस्पिरेशन नहीं सीरियसली लेना लेना है भाई हाँ। सारी चीजें। मतलब इस बार कंप्यूटर टाइपिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। कंप्यूटर भी और हाँ, टाइपिंग भी है ये ना। तो मैं मतलब भगवान की कृपा से बच गया हूँ, नहीं जाने वाला था एक क्वेश्चन और गलत मैं रेस से गए। बाहर हो जाता हाँ, था। रैंक नहीं आती फिर चले ही जाते। हाँ ये तो फैक्ट है। और कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे? हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पे बात कर ली। बहुत बहुत मतलब इलाबोरेट, हम तो नहीं सोचे थे इतना इलाबोरेट डिस्कशन नहीं, हो हो पाएगा। जाता है एलेबोरेट। और कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को? बच्चों को यही बोलेंगे कि भाई मतलब पहले चीज को पॉसिबल मानना सीखो कि ये पॉसिबल है, हाँ, आपका जैसा ही बंदा कर रहा है। हाँ। मतलब पहले सेल्फ बिलीफ होना चाहिए सेल्फ कि भाई बिलीव। सेल्फ बिलीफ पहले हो, उसके बाद कंटेंट रिड्यूस कर लो। आपका फिक्स्ड होना चाहिए कि भाई वो कंटेंट पे बिलीव होना चाहिए। मैं आवाज सैनी सर का देख रहा हूँ तो मेरे को टीचर से बिलीव होना चाहिए कि ये भाई हमको सिलेक्शन दिला देंगे। आप कभी 2 दिन में आवाज सैनी देख के आप दूसरे पे सिलेक्ट करके और हाँ, आपको करते लगता है, हैं। बहुत बहुत आदमी करता है, नहीं लग रहा है ये ज्यादा अभी हाइट पे चल रहा वो है फीस ऐसा। की वजह से करते हैं। तो आप ज्यादा अच्छा बोल पाएंगे सर, लेकिन बात ये है कि मतलब देखो हाँ, सब टीचर बढ़िया है, आपने अपने जगह पे बढ़िया है। भरोसा करो अपना गुरु को, भरोसा करो गुरु को गुरु जैसा देखने, मतलब हाँ, आप सर हमको पूछा कि आप वेस्ट बंगाल से हो इतना दूर आप आए? नहीं बिल्कुल आएंगे हम। हाँ, मतलब थैंक्स गिविंग भी एक बात होता है जिसको मैं हाँ, मतलब जिनको देख के हम लोग मतलब ये इंस्पिरेशन हो रहा है, उसको सामने से बात करने का मौका मिला, ये तो बहुत मतलब ऑनर है। हाँ। तो ये आप इतनी लोग दूर से बच्चे आ रहे हैं, मैं भी बहुत खुश हो रहा हूँ। अभी दो, आज के दिन ही दो बच्चे इकट्ठे वेस्ट बंगाल से आए, लेकिन अलग अलग। हाँ एक 38 रैंक अविनाश और 47 रैंक अनिमेश। तो इनका ये कहना है कि अगर आपने कहीं से सीखा है तो मतलब मैं तो ये चाहूंगा आप ग्रेटफुल हो, ये भी बहुत बड़ी बात ग्रेटफुल होना जरूरी है सर, है। ग्रेटफुल होना बिल्कुल जरूरी है, एकदम बिल्कुल है। जो आदमी हाँ। जो टीचर मतलब हिंदी के लिए माफी मांगता नहीं, हूँ, नहीं, ठीक है। जो हाँ। जो टीचर हम लोग को सिलेक्शन दिलाया है, जो मैं तो मतलब बस मेहनत तो अपनी ही होती है, टीचर का थोड़ा बहुत रोल होता है। आप जानते हो हम जब जहाँ से आ रहे थे तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आप ऑनलाइन टीचर को थैंक्स गिविंग करने क्यों जा रहे हो, उसका अच्छा। उनका क्या रोल है। मतलब बेसिकली मेरा ऑफिस में रियलिटी बता रहा हूँ, ऑफिस मेरा वाले। ऑफिस में बात हो रहा था कि भाई हाँ, वो तो आप ही किए हो। तो मैं बोला आप लोग के टाइम में जब ऑफलाइन था तो मैं ऐसे राफली बोला कि टीचर क्या आपको इंजेक्शन भर देता था। आज टाइम में आदमी आदमी को खुद को ही इनकलकेट करना पड़ता है, चीजों को सही। प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन आप लोग क्या नहीं किए हो, बैच आपको लेना है लेना ले लो। आप यूट्यूब में इतना कंटेंट दे रहे हो, बंदा अगर मतलब ये होगा, आप ये नहीं कह सीरियस। सकते हो आप कॉम्प्लेंट मोड से हट जाओ, आपके लिए कोई एक्सक्यूज बच नहीं रहा है। क्योंकि आपको मैं बोल रहा हूँ किसके अगर 2000 रुपये भारी पड़ेगा ना, ऑनलाइन में इतना मटेरियल अवेलेबल है। सही बात है। आप नहीं क्या अब
कोई एक्सक्यूज नहीं है, आप कोई बहाना नहीं बना सकते हो। मोबाइल सबके पास है सही बात। लगभग, इंटरनेट बहुत सस्ता है आज का डेट में, बस बढ़ रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन कोई कंप्लेन का मतलब गुंजाइश हाँ, नहीं है। कंप्लेन मत करो किसी हाँ, बात से, सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको करना है तो फिर आप कर लोगे और कोई रोक नहीं पाएगा आपको। कोई नहीं। तो बहुत अच्छी डिस्कशन थी ये, और बहुत ही मोटिवेटिंग पर्सनैलिटी है। ऑलरेडी जेई है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने टाइम निकालते निकालते, क्योंकि एक बहुत ही हेक्टिक जॉब इन्होंने करते हुए एक अच्छी रैंक पाई है। तो और थैंक यू सो मच इतनी दूर से आने के लिए, ठीक है। और अरे नहीं फेवर सुनने की जरूरत नहीं है, ये तो रिस्पेक्ट दिल से होती है बस। हाँ, दिल से बाकी तो है सर। मैं ये चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं, अच्छे इंसान बनो तो आपकी अच्छी जॉब भी लगेगी। मुझे पक्का पता है, जरूरी नहीं है कि भाई सरकारी लगे। हाँ, अगर एक बार, हर बच्चे को तैयारी करनी चाहिए, एक बार अगर वो तैयारी कर लेता है ना, वो एक बहुत ही जबरदस्त इंसान बन जाता है। और वो जहां भी जाएगा ना, उसके एनालिटिक्स स्ट्रांग होंगे, उसको सब समझ में आएगा क्या चीज गलत हो रही है क्या नहीं। और बहुत ही अच्छी डिस्कशन थी। थैंक यू सो मच। सेशन डिस्मिस्ड। बाय बाय।